तो आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा। आप कभी भी अपने आप को किसी दूसरे इंसान से आप कंपैरिज़न मत करिएगा। किसी भी फ़ील्ड में हो सकता है, वो पढ़ाई के मामले में हो सकता है, वो स्पोर्ट्स के मामले में हो सकता है और किसी भी फ़ील्ड में भी आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करिए। हो सके तो आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर करिए। आप क्या थे कल, आज क्या हो? आपने कल कितना काम किया था, आज कितना कर रहे हो? आप कल कितना कमा रहे थे, आज कितना कमा रहे हो? आपका प्रोग्रेस कल कितना था और आज कितना है? उस चीज़ को आप देखना चालू कर दो। अंदर ही अंदर मतलब आपको बेहतर फ़ील होने होना चालू हो जाएगा और समय के साथ-साथ आपको ये चीज़ आप जितना ज़्यादा करेंगे ना, आप मतलब खुश रहने लगोगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको और दूसरी बात आपको जभी भी ना ये लगे ना कि मेरे से नहीं हो रहा या तो फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ या तो फिर इतना बारी करने के बाद भी क्यों मतलब फ़ील हो रहा हूँ मैं। ये जब मन में आए ना तो बस एक ही चीज़ सोचना है वो ये कि पास्ट में कभी ना कभी तो आपने किया था होगा ना, कुछ अचीव किया था होगा या तो फिर कुछ गोल एक हिट किया था होगा या तो फिर आपने कुछ एक टारगेट बनाया था उसमें आप प्रोग्रेस कर पाए थे या तो फिर वहाँ तक आप पहुँच पाए थे। तो उन चीज़ों के बारे में या तो छोटे-छोटे जो अचीवमेंट होते होते हैं ना अपने बारे में, उन चीज़ों को आप सोचना चालू करो। तो उस दौरान आप जब लो फ़ील कर रहे होते हैं ना, तो बढ़िया लगता है। तब मतलब पॉज़िटिविटी एक अंदर से आएगा और फिर आप नॉर्मलाइज़ हो जाओगे। और दूसरा फ़ील्ड मतलब दूसरा ये है कि जब भी आपको ये लगेगा ना कि मतलब मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये वो मतलब एक्सेस जब हो जाएगा ना, किसी भी फ़ील्ड में हो सकता है, वो पढ़ाई के मामले में हो सकता है, वो स्पोर्ट्स के मामले में हो सकता है और दूसरे कुछ भी डोमेन में हो सकता है ये चीज़। जब भी आपको थोड़ा भी ना अगर अंदर से प्राउडीनेस थोड़ा ज़्यादा आने लगे ना, तो आप उस समय के बारे में सोचना जब आप कुछ नहीं थे या तो फिर आप मतलब कुछ स्टेज से होके तो वहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो फिर उन चीज़ों के बारे में आप जैसे रिकॉल करोगे ना, आपके माइंड में जैसे उन चीज़ों के बारे में बात चलना शुरू होगा ना, हालाँकि वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा फिट रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है ना पास्ट में। आप जैसे करोगे, आप अपने आप को एक बैलेंस जो कहते हैं ना मतलब बैलेंस मेंटेन रहेगा। ना तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ोगे, कहते हैं ना हवा में उड़ना, वो नहीं होगा। दूसरा चीज़ आप अपने आप से ये भी नहीं कहोगे कि मेरे से नहीं हो रहा है, ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। बस बंद करो इन चीज़ों को करने के लिए। और स्पेशली अगर आप पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को दूसरे किसी से भी कंपेयर करना बंद करो। आप बिल्कुल इस चीज़ को बंद करो क्योंकि आपको तो ज़्यादा और अच्छे से पता होगा इस चीज़ के बारे में। मैं क्या कहूँ? मतलब कंपैरिज़न बहुत ही मतलब मैं सोचता हूँ हालाँकि कॉम्पिटिशन के लिए देखिए कॉम्पिटिशन के लिए कंपैरिज़न ज़रूरी है, मगर कंपैरिज़न अपने आप से भी तो हो सकता है ना। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज 80% मार्क्स ला सकता हूँ एग्ज़ाम में, तो कल अगर मेरा दूसरा एग्ज़ाम का कुछ रिपोर्ट आता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट और उसमें मैं 81 लाता हूँ तो इट्स इनफ फॉर मी ना। क्योंकि मैं पिछला जो टारगेट था उसको हिट तो कर पा रहा हूँ ना। या तो फिर दूसरा एक केस ले लेते, 80 था और फिर अब हो गया मेरा 75 तो फिर मुझे थोड़ा लो फ़ील होगा ये कहते हुए कि पिछली बारी मैंने 80 लाया था मगर इस बारी मेरा 75 हो रहा है। तो कंपैरिज़न अपने आप से होगा, तो फिर से आएगा ना क्योंकि लाइफ़ तो अप एंड डाउन ही है ना, मतलब एक स्टेबल वो जो आईसीयू में भी जो वो नहीं रहता है क्या वो चलते रहता है ना जो, क्या कहते हैं नाम तो नहीं पता है, इस नहीं, नहीं पता यार नाम, मगर वो जो चलते रहता है ना ऐसे-ऐसे आपने देखा होगा वीडियोज़ वगैरह में या तो फिर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो जब वो स्टेबल हो जाता है ना, उसका मतलब ये होता है स्थिर जब हो जाता है ना, मतलब लाइफ इज़ एंड, जिसका सिंबलाइज़ भी होता है कि वो डेथ डेथ सिंबलाइज़ करता है ना। तो जिसके कारण अप एंड डाउन आता ही रहेगा। आपको बस काम करते रहना अपने आप पे और समय के साथ-साथ आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। ये चीज़ आप करना चालू कर दो। दूसरी बात अगर आपको कभी भी ये लगता है ना अंदर ही अंदर कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग मुझे अच्छा नहीं कह रहे मेरे बारे में या तो फिर मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी मुझे मदद नहीं कर रहे। आप ना आराम से एक चीज़ को समझो, आप आँख बंद करो, आप एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। देखिए,
आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो या तो फिर आपको कुछ अचीव करना है जिसके बारे में आप सोचते रहते हो हमेशा, या तो बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, तो आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोचो। आप अपने इमोशंस को दूसरे साइड में रखो और प्रैक्टिकली सोचो। आप जिस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो या तो फिर जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए, अगर वो मुकाम आपको हासिल होता है, वहाँ तक आप पहुँचते हो, तो कौन है जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का? यू आस्क योरसेल्फ, आप पूछिए अपने आप से। वो आप हो ना, तो फिर मेहनत भी तो आपको ही करना पड़ेगा। क्यों आप ये सोच के रुके हुए हो कि कोई आएगा, कोई आपको मतलब मदद करेगा, कोई आपको आपसे ज़्यादा मतलब काम करके देगा आपके अचीवमेंट के लिए? वो नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत मदद मिल जाएगा, वो दूसरी बात होता है, मगर यू हैव टू बी द मेन एक्टर। आपको एक्ट करना है, आपको काम करना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको अगर रनिंग में बेहतर करना, आपको रनिंग के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा कोई पर्सन भी आके आपके अगेंस्ट मतलब आपके लिए नहीं दौड़ पाएँगे ना। या तो फिर अगर दौड़ के इन केस आप एक सिनेरियो सोच लीजिए, आपका जो सक्सेस है या तो फिर आप जिस चीज़ को भी मतलब सक्सेस डिफ़ाइन करते हो या तो फिर कुछ चाहिए आपको ना, वो चीज़ अगर दूसरे किसी के करने की वजह से आपको अगर मिल जाता है ना, उसकी वजह से अगर आपको प्राइज़ भी मिल जाएगा ना, दूसरा किसी ने हार्ड वर्क किया फिर भी आपको दे दिया, फिर भी आपको वो लेवल का सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू समवन जिसने खुद किया है उस चीज़ को और फिर कुछ हासिल किया है। तो आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को? इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लो और काम करना आप चालू कर दो। और कंपेयर बिल्कुल भी मत करो आप अपने आप से और मतलब दूसरे से। जितना हो सके अपने आप से आप कंपेयर करो, अपनी चीज़ों के बारे में लिखना चालू करो। आप क्या कर रहे हो? अपने आप को ऑब्ज़र्व करना सीखो आप। मतलब आप किस चीज़ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो? कहाँ आप जा रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या सोच आ रहा है आपके दिमाग में? उन चीज़ों को बस लिख डालो। क्योंकि जब तक आप आपके दिमाग में रहेगा ना वो चीज़, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होते ही रहेगा। मुझे एक मैम ने कहा था, मैं क्लास के दौरान मतलब जैसे कि अभी मेरा समर वैकेशन चल रहा है, तो 4th सेमेस्टर में जब था मैं, एग्ज़ाम्स के कुछ दिनों पहले एक मैम को मैंने जाके कहा था कि मैम ऐसा-ऐसा हो रहा है, बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा है मुझे, पता नहीं मतलब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर नहीं हो पा रहा है। तो मैम ने मुझे कहा कि लिखो, कुछ भी आता है तुम्हारे मन में बस लिखना चालू करो। ये मैटर नहीं करता है कि तुम्हारा हैंडराइटिंग कैसा है, ये मैटर नहीं करता है कि तुम लिख क्या रहे हो, मैटर यही करता है कि तुम बस लिखना चालू करो। क्योंकि लिखने से होता क्या है ना, जो हमारा दिमाग में बिठा हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ जैसे कि एक के बाद एक के बाद एक आते ही रहता है ना, उन चीज़ों को हम लिख जब डालते हैं ना, तो दिमाग से वो हट जाता है। हालाँकि कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट रहता है, फिर भी एज़ कम्पेयर टू कोई अगर नहीं लिख रहा है और आप अगर लिख डाल रहे हो ना उन चीज़ों को, बहुत ही अंतर रहेगा। आपके मेंटल हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब आपको फ्रेश फ़ील होगा, आपको इतना ज़्यादा प्रेशर फ़ील नहीं होगा, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है ये चीज़। आप लिखना चालू करो, आपको जो मन में आता है, आपको जो आ रहा है, बस लिखना चालू करो। इट इज़ अ वेरी, वेरी इफ़ेक्टिव वन। लाइक आपको बहुत हेल्प होगा इस चीज़ से, आप करना चालू करो। और एक बहुत ही प्यारा-सा कोट मुझे याद आ रहा है, जो कि मैं यूनिवर्सिटी में कभी-कभार जब लाइब्रेरी जाता हूँ, तो लाइब्रेरी जैसे एंटर करते ही मतलब इधर लेफ्ट साइड में जहाँ हम जूता वगैरह जहाँ खोलते हैं, ज जूता, बैग वगैरह जहाँ रखते हैं साइड में, तो उसके बगल में ऐसे लिखा है, टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर बाय योरसेल्फ। टीचर जो है ना हमारे, हमारे लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं, खोल देंगे, मगर आपको खुद ही अंदर जाना है, मुझे भी खुद ही अंदर जाना है। ये नहीं कि मतलब इसी मतलब आस में बैठे रहना कि पूरा चीज़ हो जाएगा, नहीं, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको करना ये है, मगर यू हैव टू बी द मेन एक्टर, यू हैव टू डू इट, आपको करना ही पड़ेगा। तो करना चालू करो आप। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो करता हूँ समाप्त। यही था वीडियो और मैं कहना चाहता था आप लोगों से। और कभी भी अपने बारे में नेगेटिव फ़ील होता है ना, कुछ भी हार्मफुल एक्शंस नहीं लेना है। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे।
नहीं लेना है, क्योंकि हम एक ही बारी जीते हैं। खुल के जियो, मगर साथ ही में इसको थोड़ा मीनिंगफुल भी बनाना है, थोड़ा एन्जॉयमेंट भी लाना है लाइफ में, थोड़ा सा पढ़ाई भी करना है। मतलब मिक्सचर होना चाहिए सभी चीज़ का, बैलेंस जो कहते हैं ना, जैसे कि बैलेंस डाइट हमने पढ़ा था ना, हर एक चीज़ का मेंटेनेंस, मतलब बैलेंस, इक्विलिब्रियम, इक्वल अमाउंट, मतलब ना मेंटेन जो होना चाहिए। तो उसी तरीके से हमको लाइफ को भी हमें बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बस पढ़ाई कर रहे हो, ये नहीं कि बस आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ये नहीं कि आप बस एक ही चीज़ कर रहे हो। वैराइटीज़ लाना पड़ेगा, मगर समय के साथ साथ। बट as of now, if you are student, then the most priority that you should be giving is your studies। मगर उसके साथ साथ नया कुछ करना चालू कर दो। बिकॉज इफ़ यू ओनली, आप अगर बस यही सोच के रह रहे हो कि मेरा पढ़ाई खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं जॉब करूँगा, मुझे जॉब मिल जाएगा। आपको पता है ना जॉब के बारे में, जॉब का एनवायरनमेंट क्या है हमारे देश में हाल फिलहाल। बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो हमारे सीनियर से, बहुत, और बहुत सारे तो मतलब बहुत ही सुपर सुपर सीनियर है, बिना जॉब के बैठे हुए, जिसके कारण एट दिस टाइम स्किल्स आर वेरी वेरी मच डिमांडिंग। जिसके कारण पढ़ाई के साथ साथ करना है, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, या तो फिर हम कॉलेज जा रहे हैं, हमारा समय जा रहा है वहाँ, तो हमको सीखना तो पड़ेगा ही, और फिर उस चीज़ को अपने लाइफ में एप्लीकेबल भी, यूज़ भी करना है मतलब। तो इसी के साथ मैं वीडियो का करता हूँ समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखिएगा, बी पॉजिटिव, चिल करिए, आराम से काम करना चालू करें आप अपने आप पे। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अपने आप को बहुत लेट हो चुका है, या तो फिर मैं हाल फिलहाल बहुत छोटा हूँ, अगर मैं करने लगूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते यार, आपका दिमाग जो है ना, वही है। आप बस ये समझ लो कि बदन जो है ना, बदन आपका एक इंसान है, दूसरा इंसान है आपका ये दिमाग। लेफ्ट में होता है ना ब्रेन, ये आपको कुछ एक अलग सिग्नल करता है। आप सोच कुछ दूसरा कुछ रहे होते हैं, और फिर आप जब कुछ करने का मतलब चालू करते हैं, तो फिर दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, और फिर नया कुछ शुरू करने से पहले ही आपके अंदर डाउट आना चालू होता है। जिसके कारण मैं आपको यही कहूँगा, पॉजिटिव रहे, अपने आप से बस कहे कि दस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम डूइंग इट। अंदर ही अंदर कहना है, ये नहीं कि चीखना है, हल्ला करना है, हर किसी को बताना है। मगर आराम से आप अपने आप को तो पॉजिटिव रख सकते हो ना, बस आप करना चालू करो, थिंग्स गोना बी बेटर। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदाई। बाय बाय। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। स्टे हार्ड, चिल एंड एन्जॉय योर लाइफ। वी ओनली लिव वंस। हम एक ही बारी जीते, इसको मीनिंगफुल बनाना है।